समझना मेरी बात। ये जरूरी नहीं कि गौसे पाक का प्यार जिसके मन में आ जाए तो उसी को फायदा पहुंचेगा जो मुसलमान होगा। नहीं, किसी भी धर्म का मानने वाला हो, किसी मजहब का मानने वाला हो, अगर गौसे पाक का प्यार है तो उसे फायदा पहुंचेगा। बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बस दिल का यकजा होना जरूरी है, भरोसा होना जरूरी है। वरना मालूम करो, उस गैर मुस्लिम औरत से जो अपने पड़ोस की एक मुस्लिम खानदान में जाती और आती थी, बगदाद का ये नकली वाकया है। नकली को मत समझ लेना, नकली और असली समझ रहे, नकल किया हुआ। बगदाद की सरजमीन पर एक मुस्लिम परिवार था जो हर महीने की 11 तारीख में गौसे पाक की नियाद करता था। बेशक, सुभान अल्लाह। और उनके पड़ोस में एक गैर मुस्लिम का परिवार था। अल्लाह अपना रहम फरमाए, जरा बुलंद आवाज से बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जो आगे बैठे हुए हैं मेरी बात बस वही सुन ले, है नहीं, बाकी उन्हें छोड़े। आप कौन क्या कर रहा है, जरा बुलंद आवाज से बोले या रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह। तो ये जो गौसे पाक का चाहने वाला है, ईमान वाला है, ये तो हर महीने की 11 तारीख में गौसे पाक की फातिहा दिलाता और पड़ोस होने के नाते उस गैर मुस्लिम को भी बुलाता। तो वो खुद तो नहीं आता, लेकिन अपनी शरीके हयात को भेज देता था, बीवी को भेज देता था। और बीवी आती तो कुछ बोलती नहीं, बस सुनती थी। और जब फातिहा ख्वानी हो जाती तो ये गैर मुस्लिम औरत अपनी सहेले से मालूम करती कि ये बड़े पीर साहब कौन है, ये गौस पाक कौन है। तो उस मुस्लिम घराने की औरत को जितना मालूम होता वो बता देती और ये भी कह देती कि दुनिया के आप किसी भी कोने में अब हमारे पीर साहब को याद करोगी ना तो वो वहीं मदद करने के लिए पहुंच जाएंगे, वो वहीं पहुंच जाते हैं। आप याद तो करना उन्हें, हम तो भाई उन्हीं की फातिहा दिलाते हैं और हमें फायदा पहुंचता है। जी जी। कोई मुश्किल आती है तो उन्हें याद करते हैं, वो हमारी फरियाद रसी करते हैं। सुभान अल्लाह। आप देखिए वक्त बदलता गया, वो जो खातून थी ना गैर मुस्लिम, अल्लाह ने उसे जाहिरी हुस्न दिया था, जाहिरी हुस्न जमाल उसे दिया था। बातनी तो ईमान वालों के पास होता है, उसे जाहिरी हुस्न कमाल दिया था। इसलिए एक नाम नेहाद मुसलमान लड़का उस खातून पे फरेफ्ता हो गया, उसको चाहने लगा, उससे झूठी मोहब्बत का इजहार करने लगा। लेकिन वो नेक थी, बदचलन नहीं थी। भले वो गैर मुस्लिम थी लेकिन बदचलन नहीं थी, इसलिए उससे नजरें नहीं मिलाती थी। लेकिन ये जालिम लड़का हमेशा उसके फिराक में रहता था। एक दिन इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि वो गैर मुस्लिम औरत और वो उसका शौहर दोनों घर से कहीं जा रहे थे। सवारी का इंतजाम तो उस वक्त था नहीं कि साहब मोटरसाइकिल होती या बस या कार होती, कोई इंतजाम नहीं था। लोग पैदल जाते या फिर किसी खच्चर किसी जानवर के ऊपर सवार होकर जाते थे। ये दोनों के दोनों मियाँ बीवी बगैर सवारी के पैदल जा रहे थे। इस नौजवान ने मौका अच्छा समझा, अपना घोड़ा निकाला और जाके सामने खड़ा कर दिया। आप लोग पैदल जा रहे हो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसे हैं हमारे माशरे में, ऐसे लोग हैं। अम्मा के बारे में नहीं पूछते कि अम्मा तेरा क्या हाल है ना। किसी से आंख लड़ जाए तो जान देने को तैयार है, समझे। भागे भागे फिर रहे हैं, उसी के लिए काम कर रहे हैं। इतने इतने बड़े बेशरम है ना, कानों में लीड लगा ली, नाली पे बैठ गए, ऐसा लगता है कोई पागल बैठा है। हंसने की बात है ये हंसने की बात है। अबे मोदी जी को लाके बिठा दो नाली के पास में, भाई साहब एक दिन में नहीं दूसरे दिन ही पागल हो जाएंगे। इतने कटाड़ू होते हैं इसमें, इतने हारमोन्स होते हैं साहब इसमें। गंदनी में बैठना ये इंसानों का काम है। ये इंसान का बच्चा बैठा नाली के पास में टांग लटका है,
पता ही नहीं क्या हो रहा है। अल्लाह अपनी अमान में रखे। इंसान का बच्चा है तो इंसान बन के रहे तो अच्छा लगता है। बेशक। आप बताओ ईमानदारी मेरे भाई, ये रुमाल है ना, जी। ये टोपी है, इस टोपी को सर पे रखा जाए तो कितनी अच्छी लगती है। बिल्कुल। कोई बेवकूफ पैर में पहन ले तो उसे पागल कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा। जी। कोई दीवाना जूते को सर पे रख ले तो पागल है कि नहीं है। अब बताओ, चारपाई पे बैठता आराम से, घर में बैठता, कुर्सी पे सोफे पे बैठता, क्यों नाली पे बैठा है, पैर लटका है, कौन है तू भैया? बेशक। कुछ तो सोच भाई, अल्लाह ने तुझे इंसान बनाया। इंसान ये कह रहा इंसान बनूंगा ही नहीं मैं। हाँ, अल्लाह ने कितना बड़ा फजल फरमाया। परवरदिगार कलाम पाक में इरशाद फरमाता है, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, हमने इंसान को अच्छी सूरत पे पैदा फरमाया। बेशक। सुभान अल्लाह। अल्लाह का ये माशाअल्लाह, फरमाना सुभान अल्लाह। मुतलक है, मुतलक। अल मुतलक यजरी अला इतलाकी, ये मुतलक है, मुतलक। इसका मतलब ये है, इंसान को आप जिस एंगल से देखो, जिस तरफ से देखो, जिस करवट से देखो, अल्लाह फरमाता है कि मैंने इंसान को हर एतबार से अच्छा पैदा फरमाया। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कितना बड़ा फजल किया बहुत अल्लाह ने यार, खूब। इंसान बनाया है। क्या बनाया भैया? इंसान। हाथ लगा लिया करो मेरे भाई। क्या बनाया है? इंसान बनाया, इंसान। लेकिन जानते हो इंसान किसे कहते हैं? भाई मेरी बात सुनो। जी। इंसान, इंसान बनाया हमें, लेकिन इंसान कहते किसे हैं? ये भी मानना पड़ेगा ना। बोले कि मैं जिंदा हूं, जिंदा किसे कहते हैं? जिसके अंदर जान हो। बेशक। यही ना, हाँ, जान निकल गई तो बता। खत्म। तो इंसान कहते किसे हैं? इंसान वो है जिसके अंदर इंसानियत हो। बेशक। जिसके अंदर इंसानियत हो उसे किसे क्या कहते हैं? इंसान। इंसान। अब इंसानियत किसे कहते हैं ये भी समझना पड़ेगा। इंसानियत किसे कहते हैं? तो मैं बताऊं आपको इंसानियत किसे कहते हैं। बताना ईमानदारी से, खाई खड़ा वालों, क्या आपके गांव में कभी किसी ने, ये हमारे बुजुर्ग हैं, ये भी रहते हैं ना, वो बैठे हैं हमारे बुजुर्ग माशाल्लाह सुभान अल्लाह, जो बुजुर्ग लोग हैं वो बता दें, और उन्हें ना पता हो, याददाश्त कमजोर हो, तो आप लोग बता देना, क्या पूरे खाई खेड़ा में किसी ने किसी कुत्ते को बैठ के पेशाब करते देखा है? देखा है? नहीं देखा ना? तो इसका मतलब यह कि वो इंसान नहीं है, वो कुत्ता है ना? क्योंकि खड़े होकर पेशाब करने का काम किसका है? कुत्ते का है। अब अगर आपको दो टांग वाला मिल जाए तो है? मैं नहीं कहूंगा भाई मुझे घर जाना है। अब ये अपना आप देखो कि आप उससे क्या कहोगे। मेरी बात को करीब से समझो भाई, ये हंसने की बात नहीं है। जी बिल्कुल।